Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the political problems of underdeveloped countries. Page number 75. The unpredictable political circumstances also adversely affect the economic and social life of these underdeveloped countries. Unpredictable political circumstances का मतलब है ऐसे circumstances, ऐसे सियासी हालात जिनकी पेशन कोई पहले से नहीं की जाती, जिसका बहुत बुरा असर आपके नॉर्मल सिटीज़न आम शहरी के ऊपर होता है। सबसे ज़्यादा आपके माशरे के हालात संगीन से संगीन तर होते रहते हैं। The lack of political stability affects the administrative system of these countries and create problems. जो स्टेबिलिटी का एक जैसा ना रहना, यानी कि मुल्क के सिनेरियो का, एनवायरनमेंट का एक जैसा ना रहना, इसमें एग्जांपल आएगी स्ट्राइक्स की। धरने जब दिए जाते हैं या फिर जलसे किए जाते हैं जिससे कारोबार जो है वो बिल्कुल जैम पैक्ड हो जाता है, या रोड सील कर दी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा असर आपका नॉर्मल, सबसे ज़्यादा जो उसका इफ़ेक्ट होता है वो नॉर्मल सिटीज़न पे होता है, आम शहरी पे होता है। एक्सपर्ट्स ने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को अंडर डेवलप कंट्रीज़ में कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस किया है। पहला पॉइंट आता है कि लैक ऑफ इंस्टेबिलिटी, यानी कि एक जैसा सिनेरियो का ना होना, फॉरेन इंटरवेंशन का बहुत ज़्यादा होना, यानी कि दूसरे ममालिक का आपके अपने मुल्क के इंटरनल इश्यूज़ पे बात करना। अब आपने ऑलरेडी, क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वो दूसरे जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं उनसे लोन लेते हैं, और उसके ऊपर जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वो उन पर मार्कअप लगाते हैं, यानी कि प्रॉफिट गेन करते हैं। अब एक कंट्री अंडर डेवलप्ड है, वो लोन भी नहीं पे कर पा रहा, वो मार्कअप भी नहीं दे पा रहा, और उसी लोन और मार्कअप को पे करने के लिए वो दोबारा से लोन कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से जो ममालिक होते हैं जिनसे लोन लिया हुआ होता है, डेवलप रीजन होते हैं, वो उस मुल्क के इंटरनल इश्यूज़ को अपने मुताबिक डील करने की, अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ का एक जैसा ना रहना, कुछ एरियाज़ में उन इश्यूज़ का, कुछ रूल्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, और कुछ इश्यूज़, कुछ रीजन्स में, कुछ एरिया में उन रूल्स का, उन पॉलिसीज़ का बिल्कुल भी अमल ना होना। ये दो डिफरेंट तनाज़ात आ जाते हैं। यानी कि इसकी एग्जांपल हम कुछ ऐसे ले सकते हैं, जैसे बजट की बात की जाती है, पंजाब में सबसे ज़्यादा बजट खर्च होता है और बलूचिस्तान में सबसे कम बजट दिया जाता है। तो इस दिस लाइक दैट कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो दोनों रीजन्स के, पाकिस्तान के ही दोनों हिस्से हैं ना, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो दोनों के लिए मुख्तलिफ है। पंजाब के लिए मुख्तलिफ सोच है, जो बलूचिस्तान का रीजन है उसके लिए टोटली मुख्तलिफ सोच है। ट्राइबलिज्म एंड कंट्रोल ऑफ अनइलेक्टेड पीपल ऑन पॉलिटिकल पावर। ट्राइबलिज्म कबाइल सिस्टम का होना, अनइलेक्टेड पीपल ऐसे लोग जो ताकत के ज़ोर पर सियासत में आते हैं, ठीक है। इलेक्शन की बेस में आना, यानी कि सेंट्रल कंडक्ट इलेक्शन का ना होना, प्रॉपर वोटिंग का ना होना, जस्ट पावर की, ताकत के ज़ोर पर आपका सियासत में आ जाना, ऐसे लोग जो होते हैं, या फिर कबाइल सिस्टम का, उसकी वजह से आपकी पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो आपके लीडर्स होते हैं उन्होंने आपको रिप्रेजेंट करना होता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी से आप वाकिफ़ हों, आपको अंदाज़ा हो कि इस बंदे को मैं लीडरशिप दे रहा हूँ, या मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा हूँ, तो क्या इसकी आइडियोलॉजी, इसके कॉन्सेप्ट, इसके व्यूज़ क्या मेरे मुल्क के बेनिफिट में, या फिर इससे मुझे नुकसान होगा। The outdated judicial system is a major obstacle for social, political and economic progress. Outdated judicial system यानी कि जुडिशरी है, जो अंडर डेवलप रीजन्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी एजुकेशन पे जोर नहीं दिया जाता, तो जो आउटडेटेड वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया जा रहा, न्यू जो कानून है या न्यू कवानीन है उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो जो जुडिशल सिस्टम है, जो जजेस का सिस्टम है, वो टोटली उससे मुताबिकत नहीं रख रहा, वो चेंज हो रहा है। और एक बहुत बड़ा इशू जो है वो आपके माशरती और सियासी लिहाज से एक बहुत बड़ा सिनेरियो, जो एक बहुत बड़ा टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सेकेंड टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रीजंस फॉर अंडर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान जो है एक अंडर डेवलप रीजन कहलाता है। पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एन अंडर डेवलप कंट्रीज। पाकिस्तान को एक अंडर डेवलप कंट्री कहा जाता है। द बेसिक रीजन ऑफ इट्स अंडर डेवलपमेंट आर द लैक ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, पुअर प्लानिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवर पॉपुलेशन। जो सबसे बेसिक वजूहात हैं अंडर डेवलपमेंट की पाकिस्तान में, वो लैक ऑफ हेल्थ, यानी कि एजुकेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स का ना होना, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का ना होना, पुअर प्लानिंग इन द केस ऑफ बजट। जब बजट पेश करते हैं तो लाहौर को ज़्यादा दे देना, बलूचिस्तान को बिल्कुल टोटली बैकवर्ड छोड़ देना। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से, पॉपुलेशन की शरह, आबादी की शरह में इजाफे की वजह से लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार हैं।
دیز پرابلمز آر دا میجر کازز آف پاورٹی ان پاکستان. یہی جو ایشوز ہیں یہی وجہ ہے پاکستان میں غربت کی. پاکستان کین ناٹ اکنامیکلی ڈیولپ وداؤٹ دا ریموونگ دیز آبسٹیکل. پاکستان تب تک ایک ڈیولپ نہیں بن جاتا جب تک یہ ان ایشوز کو ڈیل نہیں کر لیتا. دا فالوئنگ ریزنز آر ڈیفائنڈ. فرسٹ ون از انرجی کرائسس جو ہمیں پاکستان میں فیس کرنے پڑتے ہیں. الیکٹریسٹی شارٹیج, لیک آف نیچرل ریسورسز مینجمنٹ اینڈ انڈر ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریل سیکٹر. نیچرل ریسورسز کم نہ ہونا, یا اگر نیچرل ریسورسز پاکستان میں بلوچستان میں موجود بھی ہیں تو ایسی ٹیکنالوجی کا, ایسے اکوپمنٹس کا نہ ہونا جس کی وجہ سے ہم ان نیچرل ریسورسز کو یوز کر سکیں. فورن لون اینڈ انبیئریبل مارک اپ آن دیز لون. فورن لون لینا, دوسرے ممالک سے قرضہ لینا اور اس کے اوپر اچھا خاصا پروفٹ اس کو دینا, جو کہ پاکستان آلریڈی لون نہیں پے کرتا اور اس کے اوپر جو ڈیبٹ مارک اپ آتا ہے وہ بھی نہیں دے پاتا. آؤٹ ڈیٹڈ ایگریکلچر سسٹم اینڈ اوور پاپولیشن. آؤٹ ڈیٹڈ یعنی کہ ایگریکلچر سسٹم میں جو آپ کا سب سے زیادہ, جس سسٹم میں آپ کے پاس سب سے زیادہ آپ کا ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے کسی ملک کا, اس میں اس کا آؤٹ ڈیٹڈ نہ ہونا, اس میں نیو ٹیکنالوجی کا یوز نہ ہونا, اس میں نیو ٹیکٹکس, اس میں نیو اسٹریٹجیز کا معلوم نہ ہونا, جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایشوز بہت سارے آتے ہیں. Growing sectarianism, terrorism and law and order crisis in urban areas also discourages economic development. Sectarianism, شیعہ سنی فسادات کا بہت زیادہ بڑھ جانا, ٹیررزم دہشت گردی, اینڈ لا اینڈ آرڈر کرائسس یعنی کہ قانون کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا. کچھ ریجنز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی قانون کو, لا کو فالو کیا جاتا ہے, اور کچھ ریجنز پاکستان کے ایسے ہیں جہاں پہ ٹوٹلی لا کو بالکل ہی پسے پوش ڈال کر, سائڈ لائن پہ رکھ کر شہری جو ہے وہ اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. لائک ٹوٹلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قانون پہ, یہ قانون ہماری سیفٹی کے لیے نہیں بنایا گیا, مطلب ہم نے اس کو قانون کو توڑنا ہے کیونکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹوٹلی لا اینڈ آرڈر سچویشن کا نہ کریٹ ہونا. وہاں پہ آپ کے آفیسرس, پولیس آفیسرس, فورسز موجود بھی ہیں لیکن لوگ اس پہ اوپر عمل نہیں کر رہے. اربن ایریاز میں اسپیشلی یہ چیز ہوتی ہے, آلسو ڈسکریجنگ دا اکنامک ڈیولپمنٹ. اس کی وجہ سے جب آپ کے اپنے ملک کے حالات, سچویشن ایسی ٹف ہو جائے تو پھر آپ کی کنٹری جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کرتی, کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں. لوگ پھر آپس کے تعلقات, جو ایشوز ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, انہیں کو سالو نہیں کر پاتے, تو وہ کب ڈیولپ کریں گے؟ وہ کب سوچیں گے کہ ان کے ملک میں ایک اچھے یونیورسٹی, ایک اچھے ہاسپٹل, ایک اچھے ادارے کی ضرورت ہے. دس از اٹ. اللہ حافظ.